कभी चूतिया बने हो? जो लोग बन चुके हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, और जो नहीं बने मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी ये उपाधि आप हासिल करें। ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मैं भी चूतिया बन चुका हूं। MLM का नाम सुना है? वही कंपनियां जो लाखों करोड़ों लैम्बोर्गिनी का सपने दिखाती हैं। बात शुरू होती है जब मेरे पास जॉब नहीं थी। मैं इंजीनियर हूं। अब पीछे बैठे लोग सोच रहे हैं सारे इंजीनियरों के पास जॉब नहीं होती, इसमें कौन सी नई बात है? मेरा डिप्लोमा जो है वो ITI है। ये भी इंजीनियरिंग में आता है भाई, इसमें ऐसे आंखें फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो मेरी डिग्री में भी जंग लगना शुरू हो गई, और घर वाले परेशान, यार जॉब नहीं मिल रही, मैं खुद परेशान, जॉब नहीं है। घर वाले बोल रहे अब तो डिप्लोमा भी कर लिया। जैसे डिप्लोमा करते ही मेरे को फोन आता नासा से, हाँ भाई आ जाओ, तुम्हें चांद पे भेजना है, क्योंकि धरती तो अब झेल नहीं पाएगी तुमको। मेरे भाई ने इन कंपनियों में जो आपको फंसाता है ना, वो ज्यादातर आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव होते हैं। और जो लोग रैंडम जाके फंसते हैं वो मां चूतिया कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो रैंडम जाके फंसे यार। ऐसे ही मेरे रिलेटिव भी एक ऐसी कंपनी में काम करते थे। मेरे भाई ने बोला कि यार मेरे एक रिलेटिव से बात हुई है, वो अच्छी कंपनी में काम करते हैं, तो उन्होंने कल मीटिंग के लिए बुलाया। यार ये कंपनी सही है, अभी जॉब भी नहीं लगी और मीटिंग भी शुरू। अब नेक्स्ट डे हम जाते हैं तो लिफ्ट, स्विमिंग पूल, बड़ा फ्लैट, बड़ी बिल्डिंग। अभी हम जैसे गरीबों को लुभाने के लिए काफ़ी है। मतलब इतनी चीज़ें हमारे लिए बहुत है जो हमें मतलब ये हो जाए कि हाँ यार बहुत बड़ी कंपनी है। बोला कि भाई 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू में पास हुए तो जॉब लगेगी। मैंने कहा ठीक है भाई। अब ट्रेनिंग शुरू। इनका एक सेंटर होता है जहां पे ये अलग अलग जगह से लोगों को पकड़ के लाते हैं, वहां पे वही बकचोदी। तो वहां पे हम पहुंचे, वहां पे भीड़, और भीड़ देख के मैं घबरा गया। अरे यार क्या पता इतने सारे मेरा नंबर आएगा भी या नहीं, मैं इंटरव्यू में पास होऊंगा भी या नहीं। और भीड़ में इतनी चीजें, ग्रुप पे चीटी। हम पहुंचे, हमारे 4-5 बंदों का बैच था। हमको एक स्टूलों पे बिठा दिया, सर्कल बना के स्टूलों पे बिठा दिया। स्टूलों पे बिठाने के बाद हमारे पीछे वो लोग खड़े हो गए जो हमें लेके आए थे। अब वो अचानक से ताली बजाने लगे। मैं पीछे देखा, मैंने कहा अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से क्यों हुआ? और ताली भी इतनी जोर जोर से बजा रहे थे जैसे इनके अब्बा की शादी हो। तो सामने से एक मैडम आती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, झाड़ियों जैसे बाल, मुंह से बदबू आ रही है, आदि मेहनत के टाइम के कपड़े पहने हुए हैं। होती हैं लड़कियां, कुछ लड़के ऐसी भी होती हैं, इसमें ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं। बोली कैसे हैं आप लोग? मैं सोचा, मैंने कैरी मिनाटी की बहन, अभी तक तो ठीक थे, लेकिन तेरे आने के बाद मैं सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। सबने बोला सब ठीक है, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और वो 2 घंटे तक हमको चाटती रही, 2 घंटे तक कंपनी का गुणगान करती रही। हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी ने ये कर दिया, हमारी कंपनी ने वो कर दिया, हमारी कंपनी ने फलाना कर दिया, हमारी कंपनी ने घंटा कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब भाई साहब जून का महीना, ऊपर से जुनून, और पूरी गांड पसीने से भीग गई। लेकिन जोश था अंदर कि यार नहीं, कुछ करना है, घर वालों को दिखाना है कुछ करके।
ठीक है। अब सेंटर से फ्लैट पे आ रहे थे, पहले दिन की ट्रेनिंग खत्म, सेंटर से फ्लैट पे आ रहे थे, तो मैं पूछा यार तुम लोग क्या करते हो, सारा दिन तुम्हारे पीछे खड़े रहते हो। बोले हम आपको संभालते हैं। मैंने कहा हम कौन सा अभी पैदा हुए हैं जो तुम हमारे डायपर चेंज करोगे? कमाल की बात है यार। और भाई साहब खातिरदारी की तो क्या ही बात करें, मतलब आज तक मेरी खातिरदारी या तो मेरे ससुराल में हुई है ऐसी, या फिर वहाँ पे हुई है। अब ससुराल में तो खैर उन्होंने बेटी दी इस वजह से करते हैं, लेकिन उनका पता नहीं। अब 3 दिन ट्रेनिंग हो गई, चौथे दिन पे ये बताया जाता आपको कि 50,000 लगाने हैं। 3 दिन तक आपका माइंड वॉश कर दिया जाएगा, चौथे दिन ये बताया जाएगा कि 50,000 लगाने, लेकिन मेरे को 50,000 की टेंशन नहीं, मेरे को ये टेंशन कि यार पास हो जाऊं, कैसे पास हो जाऊं, बस इंटरव्यू में पास हो जाऊं। ठीक है, 4 दिन की ट्रेनिंग खत्म, कल इंटरव्यू है और सारे मिलकर मेरी गांड फाड़ रहे हैं। बोले यहाँ पे इतना हार्ड इंटरव्यू होता है, इतना हार्ड इंटरव्यू होता है, पर पहले 20 बंदों में से सिर्फ एक बंदा पास हुआ है और मेरी फटके चूर। पढ़ाई करो, और पढ़ने के लिए कुछ नहीं, 2 पन्ने जिसमें कंपनी का बायोडाटा और लोगों को चूतिया कैसे बनाना है, ये सब। लेकिन हम चूतिया बन रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा। इंटरव्यू वाला आया, अब इंटरव्यू लेने के लिए हाई रैंक वाले बंदों को बुलाया उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है मैं टुच्चे लोगों से हैंडल तो होऊंगा नहीं। मेरे सामने आके बैठा, तो वही इमोशनल कुछ कंपनी से रिलेटेड पूछा, फिर बोले वही इमोशनल बातें कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया है, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है। अरे मेरे माँ बाप ने मेरे को पैदा किया है, तो मतलब मेरे माँ बाप मेरे को पैदा नहीं करते तो क्या मेरे को पड़ोसी पैदा करते, या फिर मैं मेरे माँ बाप को पैदा करूं? कुछ भी। बोला आपको इंटरव्यू में फेल कर दूं तो मैंने भाई साहब मर जाऊंगा। यार आपको एक बात बताओ कि अगर कोई बंदा बोले ऑडी नहीं, ऑडी तो छोटी है, और लैम्बोर्गिनी, अगले 1 महीने में आप लैम्बोर्गिनी लेने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, तो आपका जो फ्यूचर है वो तो सामने बैठे जो बंदा उसके क्या हाथ में है। तो मैंने कहा कैसे भी करके बस इस बंदे को हैंडल कर लूं और मेरा एक बार इंटरव्यू पास हो जाए और मैं बस। बोले ठीक है, आपकी फैमिली कंडीशन देखते हुए मैं आपको पास कर देता हूं, लेकिन आपको इस कंपनी को और तरक्की पे करना है। मैंने तरक्की टेंशन मतलब बहुत तरक्की पे पहुंचा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अब मैं पास हो गया भाई, पास हुआ तो मेरे बैच के सारे लड़कों का इंटरव्यू, सभी पास, लल्लन भी पास, जो कि दूसरी क्लास पास पढ़ा हुआ था। मैं क्या यार ये कौन से बाबा की बूटी लेके गया था। और मेरा इंटरव्यू जो था 1 घंटे चला। वो अलग बात है कि आईएएस का इंटरव्यू भी 25 से 30 मिनट में खत्म हो जाता है। अब मेरे को जुगाड़ करना था 50,000 का। घर पे आया, 50,000 अब घर पे तो है नहीं। मैं कर्जे वाले के पास पहुंचा, मैंने कहा मेरे को भाई साहब रात को 12 बजे मैं उसके पास, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर 50,000 कल तक जमा करा दोगे ठीक है, नहीं तो कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं हुई, कल सुबह 8 बजे पैसे चाहिए। शाम को मैं वहाँ से निकला, रात को 12 बजे कर्जे वाले के पास। मैंने कहा भाई साहब, बोला हाँ मेरे को पैसे चाहिए। उसने तुरंत अपने पर्स से 100 रुपये निकाले मेरे हाथ में। मैंने कहा इनसे क्या होगा? उसने मेरी औकात के हिसाब से दिए थे। मैंने कहा मेरे को 50,000 चाहिए। बोले पापा की तबीयत तो ठीक है ना? पापा मम्मी भैया भाभी सब कुशल मंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को 50,000 चाहिए। और अगली बार मैं अगले महीने 1 महीने में मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। 50,000 के बदले 1 लाख, 1 महीने में पैसा डबल।
बोले सट्टा खेलेगा। मैंने नहीं भाई साहब, एक कंपनी में बिजनेस करूँगा और मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी। बोले पहले लैम्बोर्गिनी के लिए जोड़ तोड़ वाले। बोले ठीक है चल तेरे को पैसा दे दूँगा, लेकिन ब्याज लगेगा। मैंने ठीक है दुगना ब्याज दूंगा। फुल कॉन्फिडेंस था मेरा, क्या दिक्कत है, इतना पैसा आएगा दे देंगे, 50,000 दे रहा है, 70,000 दे देंगे, 80 दे देंगे, लाख दे देंगे। और मैंने कहा कभी भी जरूरत पड़ेगा ना तुमको पैसों की तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें दूंगा। बोले ठीक है। मैं उससे पैसा लेके पहुंचा तो रात को सोते टाइम सोच रहा हूं, मैंने कहा यार बात तो बंदे ने सही बोली है, अपनी बस्ती में लैम्बोर्गिनी आएगी कैसे? यहाँ पे खड्डे हो गए। मैंने पहले मकान लेना पड़ेगा यार सही लोकेशन पे, उसके बाद लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे। और पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरे दोस्त बड़े कमीने हैं, जो कि सभी के होते हैं। यार उनको अगर पता चल गया कि मैं करोड़पति बन गया तो वो मेरे को मार के सारा पैसा ले जाएंगे। पहले उनको मेरे को मारना नहीं, मैंने कहा मारूंगा तो यार मेरे को मर्डर केस वगैरह लग जाएगा। मैंने कहा मेरे को बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे। ऐसी बातें सोच रहा हूँ, सोचते सोचते सोया, बड़ी मुश्किल से नींद आई। सोया, नेक्स्ट डे पहुँचा फ्लैट पर, तो सेंटर जाके उनके पैसे जमा कराए। पैसे जमा करा के लगभग 1 बज गया था। 1 बजे मैं वापस उस उनके सेंटर से फ्लैट पे आया। तो उनके यार भूख लग रही है, और दिन तो नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, खाने के टाइम पे खाना। जी आपने खाना खाया? नहीं खाया? लो। जी आपने नाश्ता करा? नहीं करा? ये लो। सब कुछ टाइम पे। यार आज कोई नहीं पूछा। तो मेरे जो रिलेटिव थे मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब भूख लगी है। बोले खाना बना ले। बनाया? मैं बना लूँ खाना? मैं बना लूँ? कुक कहाँ है? बोले हम ही बनाते हैं। नहीं ठीक है यार अपन ही बना लेते हैं, क्या करें। किचन में गया, किचन में जाके देखा आटा नहीं है, 2-3 सड़ी हुई प्याजें पड़ी हुई हैं, 2-3 आलू पड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई साहब? बोला हाँ। मैंने कहा आटा नहीं है। बोले सूखी रोटी पड़ी हुई है, नमक डाल और उनको उबाल। अक्सर हम यही खाते हैं। अब जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में थॉट थे और जो चीज़ें थी क्या ही बताऊं। अब भाई धीरे धीरे सच्चाई पता चली, सारे लैम्बोर्गिनी वाले पैदल घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो मैंने भी बुलाया 1-2 जनों को। तो मेरे जो बंदा मैंने बुलाया था उसको मैं ट्रेनिंग पे लेके गया। ट्रेनिंग पे लेके गया तो वो 20 ट्रेनिंग में से पहले दिन ही 20 ट्रेनिंग में से खड़ा होके और मेरे पास आता है। मैं पीछे खड़ा हुआ था, मेरे पास आता है। बोले भाई साहब? मैंने कहा हाँ। टट्टी लगी है। मैंने कहा यार क्या क्या करवाना पड़ेगा अब इनको। मेरा पैसा आना था मुझसे तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा एक काम कर, फ्लैट पे जा करके वापस आ जा। बोले ठीक है। फ्लैट पे गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बंदा आया नहीं। मैंने कहा टट्टी के साथ में फ्लश तो नहीं हो गया। तुम्हें जाके देखना पड़ेगा। जाके देखा बंदा गायब, 9 तो 11। मैंने कहा ये सही था यार, सही टाइम पे भाग गया। मतलब अपन ही चूतियाते। अब भाई महीने 15 दिन बाद मैं भी घर आ गया, कंपनी छोड़ छुड़ा के। था ही क्या वहाँ पे, भूखे मर रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, क्या करता। आ गया। आने के बाद मोहल्ले पड़ोस वाले फ्रेंड्स बोल रहे हैं हाँ भाई लैम्बोर्गिनी बुक करा दी, कब आ रही है लैम्बोर्गिनी। अरे मैं के ले लो मजे। फिर एक दिन मेरे को कॉल आता है, जी सर आपको जॉब चाहिए।
मैंने कहा हाँ, तो कल इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैं ठीक है आ जाता हूँ। मैं गया, वहाँ पे वही 100-150 जने मीटिंग हॉल में। वहाँ पे जाके देखा तो वही लैम्बोर्गिनी, करोड़ों की बात। अरे मैंने के नजरों निकल, ये तो वही है, पर निकलूँ कैसे? गेट पे तो वो लोग खड़े हुए हैं। इनके बहाना बनाने पड़े। मैंने कहा सर, बोले हाँ टट्टी आ रही है। बोले कंट्रोल करो। मैं कंट्रोल करूँगा तो गांड बढ़ जाएगी। बोले ठीक है, करके वापस आओ और मेरा बहाना। थैंक यू।